मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सुक्खू ने शपथ ली, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पक्षपात प्रतिभा सिंह के साथ हुआ, उसको लेकर कल विधायकों का क्या रुख था। विधायकों ने जिस तरीके से कहा कि हम सरकार गिरा देंगे और प्रतिभा सिंह जो कहेंगी हम उनके साथ खड़े हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रतिभा सिंह के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। देखिए, प्रियंका गांधी ने भी प्रतिभा सिंह का कई बार जिक्र किया। सचिन पायलट संरक्षक और पर्यवेक्षक के रूप में वहां मौजूद थे, लगातार नेतृत्व करते रहे। उन्होंने भी प्रतिभा सिंह का कई बार नाम लिया और प्रतिभा सिंह लगातार ये कहती रही कि जनता हमें नहीं, वीरभद्र सिंह को पसंद करती है और वीरभद्र सिंह ने वो सारे तमाम काम जनता के लिए किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे सपने थे जो वीरभद्र पूरे नहीं कर पाए। अगर जनता हमें मौका देगी तो हम पूरा करेंगे। जनता ने मौका दिया, लेकिन कांग्रेस ने मौका नहीं दिया। कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आपको पता होगा, प्रतिभा सिंह के बेटे का नाम विक्रमादित्य सिंह है। विक्रमादित्य सिंह को जो है डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह का जो है रुख चेंज हो रहा है। जिस तरीके से विधायकों ने कह दिया है कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप जैसा कहेंगी वैसा हो जाएगा। और ये कयास था कि बीजेपी पार्टी खुद चाहती है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराई, अब सरकार गिराने की बारी जो है हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश का रिवाज बदला जाएगा, ऐसा बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। और आपने सुना होगा, जेपी नड्डा ने यह कहा था कि सरकार तो बनेगी और मुख्यमंत्री भी हमारा बनेगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है कि प्रतिभा सिंह विधायकों को लेकर पार्टी में आए और जो है यहाँ पर सीएम बन जाए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं क्रांति। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। देखिए, आप जिस तरीके की तस्वीर देख रहे हो, जो मैंने अभी प्रस्तावना आपके सामने रखी है, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस तरह यहाँ पर क्या मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा ये है कि प्रतिभा सिंह अपने विधायकों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बनेगी? देखिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं देखूं तो वो जो बागी नेता होते हैं उनको एक ही बार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के नहीं वो जो दर्जा है वो नहीं सौंपते हैं। बस महाराष्ट्र के केस में हमने ये चीज़ देखी कि जो बागी नेता आया वही मुख्यमंत्री बन गया भाजपा के सपोर्ट से। लेकिन उसके अलावा अगर मैं कहीं और पे नज़र डालूँ तो देखिए, बागी नेताओं को उन्होंने कभी भी अपनी पार्टी के अंदर वापसी करने के बाद हमेशा से उनको जो है निचले स्तर से शुरुआत करने के लिए दिया, या फिर अगर ऊपरी स्तर पर रखा भी है तो ज्यादा से ज्यादा वो मंत्रियों के पद से उनको नवाज देते, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ करते हुए नजर नहीं आते। तो देखिए, मुख्यमंत्री का पद उनके लिए भी बेहद अहम है। और जब उन्हें ये बात पता है कि जो नेता इतने टाइम से जो है कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, उनके पति जो है वो कांग्रेस के इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो नेता एक बार फिर से पलटी मार के अगर उनकी पार्टी में आता है तो वो उनकी पार्टी से भी पलटी मार करके वापसी कांग्रेस में कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे मौके पर मुझे नहीं लगता कि अगर वो भाजपा में आती हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। देखिए, आपने यहाँ पर साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो विधायक हैं और विक्रमादित्य सिंह ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तभी जाएंगे। और आपको पता है कि ये सवाल क्यों उठा? सवाल इसलिए उठा कि प्रतिभा सिंह ने ये जिक्र किया, जिस समय से यहाँ पर सुक्खू ने जो है शपथ ली, शपथ लेने के बाद लगातार जो है प्रतिभा सिंह ट्वीट कर रही है और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जता रही है। तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहा था कि अगर विधायक उनके साथ खड़े हैं, विधायक ने जो रुख अपनाया है, तो जो है भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि सुक्खू ने बार बार कहा है कि धांधलीबाजी तो हुई है, जो 40 सीटें हैं ये कम से कम 50 सीटें होनी चाहिए थी। ये धांधलीबाजी, यहाँ पर ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार या अगर कुछ विधायक उनके साथ जाएंगे तो हम चुनाव आयोग पहुंचेंगे, चुनाव आयोग में बात करेंगे कि पहले तो धांधलीबाजी पर सवाल जो करना था उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, ये सरकार गिराने का क्या मतलब है? लगातार सरकार गिरती है, इस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? ये तमाम बातें जो सुक्खू भी करते नजर आए। तो आपको लगता है कि सुक्खू को लग रहा है कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री कुछ ही वक्त के रह गए अब? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रतिभा सिंह का जो ये नाराजगीपन है वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए संकेत जरूर दे रहे हैं कि हिमाचल में, क्योंकि आप देख सकते हैं 19-20 का आंकड़ा रहा था यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो जहाँ कांग्रेस के अगर कुछ भी विधायक कह सकते हैं कि एक छोटे सा दल भी अगर निकल करके भाजपा में शामिल हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है उनको तगड़ा झटका लग सकता है। अभी हाल ही की जो खबर थी वो यही थी कि विधायकों के बीच में जो है अनबन शुरू हो रही है। प्रतिभा सिंह को
मुख्यमंत्री ना बनाने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, वो यही दिया जा रहा था कि अगर उन्हें जो है यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री पद से नवाज दिया जाता है तो सांसद और विधायक की पद पर जो है बहुत सारे तालमेल बिगड़ सकते हैं, और अगर एक भी उनमें से तालमेल बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो खराब हो जाएगा, और अगर वो 2-3 सीटें भी गवा देते हैं तो ये पूरा मामला जो है वो बीजेपी के खेमे में चला जाएगा। लेकिन मैडम एक सवाल इसमें ये रहेगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे चला जा रहा है। आपको पता है कि हर जगह सरकार गिर जाती है कांग्रेस की, और नहीं गिरती है तो आम आदमी पार्टी सेंध लगा देती है। जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिर रहा है, क्या सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के नेता ही है? क्या कांग्रेस के नेता सिर्फ स्वार्थी हैं? क्या कांग्रेस के नेता सिर्फ लालची हैं? अगर कांग्रेस के नेता को अगर पद नहीं दिया जा रहा तो रुकते क्यों नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता चले जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में भी ये खारिज हो जाएगा सब कुछ? देखिए, पहले तो सेंधमारी वाले पे जवाब जरूर दूंगी कि आम आदमी पार्टी, जहां तक सेंधमारी की रही बात, तो हिमाचल प्रदेश में जो उन्होंने सेंधमारी की वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे पर थी। अगर उनमें से वो एक सीट भी अगर अपनी तरफ से छोड़ देते, या फिर आप मान लीजिए 2 सीट भी छोड़ देते, तो पूरा मामला बिगड़ जाता और वो कांग्रेस के पक्ष में फिर वो नहीं रहता। तो यहाँ पर जो सेंधमारी आम आदमी पार्टी ने की, कहीं ना कहीं फायदा तो कांग्रेस को इसका पहुंचा है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस लगातार देखा जा रहा है कि वो कोई भी एक सफल निर्णय नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर जाती है। चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे अभी राजस्थान की हालत देख लीजिए, और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो बवाल मचा हुआ है, बवंडर मचा हुआ है, उसने भी इस बात को लेकर के ये रुख बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस जो है वो अपने नेताओं को लेकर के एक सही डिसीजन नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से जो उन्हें आगे भी इस बात को लेकर के काफी सारे दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ता है। प्रतिभा सिंह जो है बागी नेता हो सकते, क्योंकि देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही है, वो लड़ाई कहीं ना कहीं इस हद तक अब पहुंच चुकी है कि 2023 के चुनाव से पहले ही इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। और वही चीज अब यहाँ पर भी हो रखा है कि सुक्खू वर्सेस जो है प्रतिभा सिंह की लड़ाई हो चुकी है। सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि देखिए, चलो ठीक है, मुख्यमंत्री आपने नहीं बनाया तो उप मुख्यमंत्री बना देते। अगर प्रतिभा सिंह को बनाने की इच्छा नहीं थी, वो सांसद हैं, तो उनके पुत्र को बना देते, लेकिन आपने मुकेश अग्निहोत्री को बना दिया। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसी क्या नाराजगी है? पहले तो आपने पूरी रैलियों में प्रतिभा सिंह का ढिंढोरा पीटा, उनका नाम लिया, हर जगह प्रतिभा सिंह, हर जगह प्रतिभा सिंह। महिला के तौर पर उनको हिंदुत्व का जो है झंडा भी पकड़ा दिया था, उनको तिलक भी लगवा दिया था, कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर भी प्रतिभा सिंह का नाम उभर कर आया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या नाराजगी रही कि डिप्टी सीएम का भी पद नहीं दिया कांग्रेस ने? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कांग्रेस ने अपना एक जो है रूल बना रखा है कि एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट पर बैठ सकता है, यानी कि एक नेता एक पद, और वो इसी रणनीति के तहत जो है वो कार्य कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर प्रतिभा सिंह को जो है उनकी सीट से हटा करके, या फिर प्रतिभा सिंह के गुट में से भी किसी को भी बाहर निकाल करके जो है यहाँ पर डिप्टी सीएम या फिर सीएम की कुर्सी पर बिठाते, तो जाहिर सी बात थी कि यहाँ पर जो है विधायक और सांसद के जितने भी तालमेल है वो बिगड़ जाते, जिसकी वजह से लोकसभा के चुनाव पर भी फर्क पड़ता, और अभी के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जो है सरकार गिर जाती। तो कांग्रेस की तरफ से जो तर्क था वो तर्क मैंने आपके सामने रख ही दिया है, और जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह जो है वो अभी इसी वजह से रुकी हुई है, क्योंकि उन्हें भी ये बात मालूम है कि अगर कांग्रेस की तरफ से जो है उनका जो पद है ले लिया जाता है और दूसरे पद की तरफ उन्हें बढ़ा दिया जाता है, तो पिछले पद पर उनको जीत मिलेगी, जो भी दूसरा नया चेहरा आएगा उसको जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं किसी को पता है। और अगर उस जगह पर भाजपा जीत जाती है तो फिर वहां पर सरकार ही बदल जाएगी। देखिए, ये पूरा जिक्र था प्रतिभा सिंह को लेकर, वो मैडम ने आपके साथ रखा, और ये भी बताया कि प्रतिभा सिंह बागी नेता हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि एक पद, और जो एक जिक्र किया है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि एक इंसान के पास, एक नेता के पास सिर्फ एक ही पद रहेगा, और प्रतिभा सिंह पहले से भी सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से विधायकों ने रुख अपनाया कि अगर प्रतिभा सिंह कह देंगी तो हम उनके साथ खड़े हैं, तो आने वाले वक्त में देखा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह जो है सरकार गिरा सकती है और सीएम बन सकती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या सच में प्रतिभा सिंह कांग्रेस की सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बनेंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।